आज की वीडियो में हम देखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20। तो देखिए जनसंख्या, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो जिला है वो है मुंगेली, और अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है वो है सुकमा। उसके बाद न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जो है वो है सुकमा, और अनुसूचित जनजाति न्यूनतम के लिए जो जिला है वो है रायपुर 4.30, और सुकमा में जो अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम प्रतिशत है वो है आपका सुकमा। तो यहाँ देखिए, अब छत्तीसगढ़ 27 जिलों में दशकीय जनसंख्या वृद्धि देखें 2001 से 2011 तक, तो प्रतिशत में कुल जनसंख्या में सर्वाधिक जो है वो है बलौदाबाजार जिले का, और जो प्रतिशत है वो 49.87% है। फिर जो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो जिला है वो है जिला सुकमा, और यहाँ पे जो प्रतिशत है वो है 8.16% का। और अगर जब हम संपूर्ण छत्तीसगढ़ में देखें तो जनसंख्या दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 22.61% है। अब जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायतों की जो संख्या है वो है 10,971, और पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट जो 19-20 के अनुसार जो पंचायतों की संख्या है, ग्राम पंचायतों की वो संख्या है 11,664। तो ये दोनों याद रखिएगा कि जनगणना के अनुसार 10,971 है, और पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार ग्राम पंचायतों की जो संख्या है वो है 11,664। अब दोनों रिपोर्टों की समयांतराल अलग अलग होने के कारण इनकी जो संख्या है वो भिन्न है, और वर्तमान में जो जनगणना है वो 2021 में क्रियान्वित होने वाली है। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल लिंगानुपात जो है उसमें सर्वाधिक लिंगानुपात है कोंडागांव जिले में 1033, और न्यूनतम जो है वो है रायपुर में 963 का। अनुसूचित जाति जो है इसमें सर्वाधिक है राजनांदगांव, और न्यूनतम है सुकमा में 932 का। अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक है दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा 1067 का, और न्यूनतम है रायपुर में 974 का। तो यहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखें तो सुकमा में यहाँ पे क्या है 932, और यहाँ अनुसूचित जनजाति के लिए रायपुर में है। अब 6 वर्ष से नीचे शिशु का जो लिंगानुपात है उसमें सर्वाधिक जो है वो दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में है 1012, और न्यूनतम जो है वो है रायगढ़ में 947। अब छत्तीसगढ़ में प्रतिशत में सर्वाधिक शहरीकरण वाला जो जिला है वो जिला है दुर्ग, और न्यूनतम जो है जहाँ पे शहरीकरण वो जिला है बलरामपुर। यहाँ पे केवल 4.75% शहरीकरण है, और दुर्ग जिले में 64.15% है। अब उसके बाद देखिए जनगणना 2011 के अनुसार कुल साक्षरता दर में सर्वाधिक जो है वो है आपका दुर्ग, न्यूनतम जो है वो सुकमा। अनुसूचित जाति सर्वाधिक जो है ये बालोद में है, और न्यूनतम है आपका सरगुजा में। और अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक जो जिला है वो बालोद है, और न्यूनतम जो जिला है वो है आपका सुकमा 28.55% का। अब देखते हैं राजकीय आय। तो 2019-20 के प्रचलित भावों में सकल घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य में ये है आपका 3,29,18,23 रुपए अनुमानित है, और जो कि 2018-19-20 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 8.26% अधिक है। अब देखें स्थिर भाव पर 2011-12 में, तो यहाँ पे सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य पर कितना है, 2,43,47,888 रुपए, और जो 2018-19 की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये है 5.32%।
अब राज्य में क्षेत्रवार वृद्धि जो है स्थिर भाव अग्रिम अनुमान 2019-20 में, तो कृषि में कितना है 3.31% का, उद्योग में 4.94% का और सेवा में 6.62% का। तो स्थिर भाव अग्रिम अनुमान 2019-20 के अनुसार सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में है? सेवा में, उसके बाद उद्योग में और कृषि में। और इसी को जब न्यूनतम क्रम में देखें तो न्यूनतम किसका है? कृषि का है, फिर उद्योग का है, उसके बाद सेवा का क्षेत्र है। अब यहाँ पे अखिल भारत के स्थिर भाव 2011-12 में तो सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य में कितने प्रतिशत की? 5% की वृद्धि अनुमानित है। कृषि क्षेत्र में 2.8, उद्योग में 2.5 और सेवा क्षेत्र में 6.9% अनुमानित है। तो ये अखिल भारतीय मतलब अखिल भारत के स्थिर भाव पर है। पिछले 5 वर्षों की भांति उद्योग का जो योगदान है वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव 2011-12 और 2019-20 में सर्वाधिक रहेगा। कितना? 46.19% का। तो उद्योग क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा रहेगा पिछले 5 वर्षों की भांति। तो पिछले 5 वर्षों में भी इसका जो योगदान है वो सर्वाधिक रहा है। अब वर्ष 2018-19 की तुलना में 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर में जो प्रतिशत वृद्धि है तो सर्वाधिक किस पे हुआ है? कौन से क्षेत्र में है? पशुपालन में। कितना है? 16.45% प्रक्षेत्र एवं न्यूनतम किसका है? वानिकी का है। कितना है? 0.79%। प्रति व्यक्ति आय निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव के आधार पर छत्तीसगढ़ में वर्ष 19-20 में अग्रिम अनुमान जो है वो कितना है? 98,281 रुपए का। वहीं अखिल भारत के लिए कितना है? 1,35,050 रुपए अनुमानित है। अब देखें मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में तो शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में जो उचित मूल्य की दुकानें हैं उनकी संख्या कितनी है? ग्रामीण में क्या है? ये शहर में आपका है 1261 और वर्तमान ये ग्रामीण क्षेत्र में है 11,045 उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं। और कितने परिवारों को राशन कार्ड जारी किया गया है? तो देखिए 65,183 परिवारों को राशन कार्ड जारी किया गया है। अब 2019-20 में धान का सामान्य समर्थन मूल्य कितना है? 1855 रुपए और धान ग्रेड ए का है 1835 रुपए। तो 20 रुपए अधिक है धान ग्रेड ए का मूल्य, समर्थन मूल्य। अब खरीफ फसल 18-19 में कितने लाख किसानों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की गई थी? तो देखें तो जो किसान है वो 15.71 लाख किसान, ठीक है। इनसे समर्थन मूल्य पर कितने लाख टन धान खरीदी की गई थी? तो 80.38 लाख टन धान की खरीदी की गई थी। अब इस वर्ष जब देखें तो समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए कितने किसानों ने पंजीयन करवाया है? तो 19 लाख। मतलब आप ये ऐसा याद रखें 19.65 लाख। अब योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17, 17-18, 18-19 और 19-20 में कुल 29 लाख बीपीएल महिलाओं को गैस कनेक्शन जारी किया गया है। तो लमसम देखें 29 लाख बीपीएल महिला परिवारों को गैस कनेक्शन जारी किया गया है। अब लोक वित्त से संबंधित देखें तो बजट का उद्देश्य क्या होता है? तो आर्थिक वातावरण का निर्माण करना होता है जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों की जो है पूर्ति के लिए संसाधन उपलब्ध हो सके। तो वित्तीय वर्ष 19-20 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि है? तो 7.72% की वृद्धि अनुमानित है। और वित्तीय वर्ष 19-20 में कुल राजस्व में 9.55% वृद्धि अनुमानित है। कुल राजस्व प्राप्तियों में 7.72% वृद्धि और कुल राजस्व में 9.55% वृद्धि अनुमानित है। और ये जो पिछले वर्ष जो है उसके
कितना प्रतिशत रही है? तो ये है 14.18%। वित्तीय वर्ष 19-20 में कुल राजस्व प्राप्तियों में राजस्व का योगदान कितना है? तो 63.76% है राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का। और गैर कर राजस्व में प्रमुख योगदान केंद्रीय सरकार से प्राप्त सहायक अनुदानों का है। वर्ष 2019-20 में कुल गैर कर राजस्व प्राप्तियों में इसका योगदान कितना था? तो 59.46% अनुमानित है। वर्ष 2019-20 में राजस्व प्राप्ति कितने की है? तो 69,746 करोड़ रुपए और राजस्व व्यय कितना है? 78,554.53 करोड़ अनुमानित है। और इस प्रकार राजस्व अधिक कितना होगा? तो 1151.47 करोड़ रुपए दर्शाता है। तो ये क्या है? राजस्व आधिक्य है। संस्थागत वित्त एवं नियोजन देखें तो 19-20 अग्रिम में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में अग्रिम अनुमान में बैंकिंग क्षेत्र का योगदान जो है वो 8,74,462 लाख रुपए अनुमानित है। राज्य में बैंकों की जो संख्या है मार्च 2019 में 47, शाखाओं की संख्या 2,811 और एटीएम की संख्या 3,221। तो शाखाएं कितनी है? 47, मतलब बैंक जो है, शाखाओं की संख्या जो है 2,811 और एटीएम की संख्या जो है 3,221। और जिसमें कुल कितने जमा है? तो ये है आपका 1,50,957.58 करोड़ रुपए। प्राथमिक क्षेत्र में आवंटित ऋण में 2018 की तुलना में 2019 में कितने प्रतिशत की वृद्धि है? तो 10.26% की वृद्धि। महिलाओं को आवंटित ऋण में 2018 की तुलना में 2019 में कितने प्रतिशत की वृद्धि है? तो 18.90 की। और प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ हुई और 29/5/2019 की स्थिति में राज्य में कितने खाते हैं? तो 1,40,93,072 खाते हैं। ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि RIDF के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को वर्ष 18-19 के दौरान कुल 1144.32 करोड़ रुपए ऋण राशि स्वीकृत की गई है। प्रदेश में 1333 प्राथमिक कृषि साख समितियां संचालित हैं। इन समितियों में 20.98 लाख कृषक सदस्य हैं। सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण माफी योजना के अंतर्गत 13.46 लाख कृषकों को 5,260 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया गया है। प्रदेश में स्थित सहकारी शक्कर कारखानों द्वारा पेराई वर्ष 18-19 में कृषकों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर जो गन्ना खरीदी किया गया है, खरीद कर शक्कर का जो उत्पादन है वो कितने क्विंटल है? 11,61,668 क्विंटल है। कृषि एवं संबद्ध सेवाएं देखें तो फसल क्षेत्र का राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में भागीदारी जो है 19-20 अग्रिम में वो 23,44,665 लाख अनुमानित है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत प्रदेश में एक उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, कृषि यंत्र प्रशिक्षण प्रयोगशाला तथा कृषि प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की जाएगी। फसल बीमा योजना अंतर्गत 18-19 में 15,53,711 कृषकों का बीमा करवाया गया तथा राशि 1,039.7 करोड़ रुपए का दावा भुगतान किया गया है। नरवा कार्यक्रम अंतर्गत वर्तमान में 680 नाला बंधान का कार्य पूर्ण है, 2,852 कार्य प्रगति पर है एवं 19,056 पर कार्य अप्रारंभ है। घुरवा योजना अंतर्गत माह नवंबर 2019 की स्थिति में 3,509 गौठान स्वीकृत किए गए हैं,
जिसमें 1661 गौठान संचालित हैं और 309 का निर्माण कार्य प्रगति पर है। घुरवा योजना से तथा कृषकों द्वारा स्वप्रेरणा से 88,289 भू नाडेप, 4,464 नाडेप टाँके और 3,167 वर्मी टाँके और 9,592 वर्मी बेड एवं 395 बायोगैस संयंत्र निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। बाड़ी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 25,005 नवीन बाड़ी तथा 44,143 पुरानी बाड़ी का कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रदेश में वृहद माध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं से मार्च 2019 की स्थिति में 20 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र हैं। राज्य में वर्तमान में 59 कृषि उपज मंडियां एवं 108 उप मंडियां कार्यरत हैं। वर्तमान में 8 वृहद, 37 मध्यम, 2,385 लघु सिंचाई योजनाएं तथा 30 नलकूप योजना एवं 718 एनीकट स्टॉप डैम निर्मित हैं। प्रदेश में वर्तमान में 2 नवीन बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, 2 सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र संचालित हैं। राज्य में कुल जल क्षेत्र का 94.66% जल क्षेत्र मछली पालन अंतर्गत विकसित किया जा चुका है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर करने पर सशक्त और रोजगार उन्मुखी साधन है। राज्य में वर्ष 2019-20 में सितंबर तक 2,90,968.36 में मीट्रिक टन मत्स्योत्पादन किया गया है। अब देखें वानिकी क्षेत्र, तो राज्य में आरक्षित वन जो हैं वो 25,782.17 वर्ग किलोमीटर, जिसका प्रतिशत है 43.13%। संरक्षित वन 24,036.10 वर्ग किलोमीटर, जिसका प्रतिशत 40.22% व अवर्गीकृत वन 9,954.13 वर्ग किलोमीटर, जिसका प्रतिशत है 16.65% वन क्षेत्र हैं तथा कुल 59,772.40 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र की जो भागीदारी है वर्ष 2018-19 क्यू में 6,64,873 लाख रुपए तथा 19-20 अग्रिम में 6,70,109 लाख रुपए। सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी का प्रतिशत 2018-19 में 3.4% व 19-20 अग्रिम में 2.91% है। खदानी रोपण योजना वर्षा ऋतु वर्ष 2019 में 7,41,000 पौधों का रोपण किया गया है। वर्ष 2018-19 में तेंदुपत्ता का उत्पादन 14,85,00,000 मानक बोरा, 14.85 लाख मानक बैग तथा 2019-20 में 15.05 लाख मानक बैग के उत्पादन का लक्ष्य है। अब देखें वर्ष 2019-20 में अग्रिम में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में जो खनिज क्षेत्र का योगदान है वो है 26,952 करोड़ रुपए अनुमानित है। खनिजों से राजस्व आय 2017-18 में 4,911.41 करोड़ रुपए और 18-19 में 6,110.25 करोड़ रुपए। वर्ष 17-18 में अगस्त 2018 की स्थिति में भारत में उत्पादित खनिज के मूल्य में राज्य का योगदान जो था वो 9.3% है। छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 27% राजस्व खनिज के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा खनिजों की रियायती दरों पर खनिजों का विकास, दोहन एवं लाभार्जन किया जाता है। कुल राजस्व आय में 94% हिस्सा मुख्य खनिज का एवं 6% गौण खनिज का हिस्सा होता है। सरकार द्वारा खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्र के विकास हेतु 27 जिलों में खनिज संस्था न्यास का गठन किया गया है। उद्योग देखें तो वर्ष 2019-20 में विनिर्माण क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर योगदान जो है
उद्योग का वो 35,27,342 लाख रुपए अनुमानित है। नई औद्योगिक नीति 2019 से 24 के अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन स्टार्टअप योजनाएं लागू की गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क नया रायपुर में 48.56 हेक्टेयर भूमि पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जा रही है। इस परियोजना की लागत जो है वो 103.88 करोड़ रुपए है। राज्य में लगभग 18,598 करघों का लगभग 55,774 बुनकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगाररत हैं। वर्ष 2018-19 में टसर कुकुन उत्पादन में 33,095 हितग्राही लाभान्वित हुए थे तथा वर्ष 19-20 सितंबर 2019 तक 17,367 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 18-19 में पॉलित टसर 948.302 लाख नग उत्पादन था। वर्ष 2019-20 में सितंबर 2019 तक 273.287 लाख नग उत्पादन किया गया है। मलबरी कुकुन उत्पादन वर्ष 18-19 में 68,914 किलोग्राम हुआ। वर्ष 18-19 में रेशम प्रभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं से 71,115 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 19-20 में 95,000 हितग्राही लाभान्वित करने का लक्ष्य है। विद्युत एवं आधारभूत संरचना तो विद्युत क्षेत्र, गैस एवं पानी आपूर्ति सहित वर्ष 19-20 ए में भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में 20,87,952 लाख रुपए। राज्य की समस्त स्वयं की विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता नवंबर 2000 में 1360 मेगावाट से बढ़कर सितंबर 2019 तक 3,224.70 मेगावाट हो गई है। इस प्रकार 19 वर्षों में स्थापित क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 137% की अभिवृद्धि हुई है। विद्युत वितरण हानि सतत कम हो रही है, जबकि विद्युत उपलब्धता में क्रमशः वृद्धि हो रही है। विद्युत वितरण हानि वर्ष 2009-10 में 31.5% से घटकर अब 2018-19 में केवल 16.6% हो गई है। 2018-19 की स्थिति में राज्य के 19,567 2011 की जनगणना ग्रामों में 19,567 100% ग्राम विद्युतीकृत हैं और वर्ष 2018-19 के अंत में कुल उपभोक्ताओं की संख्या 56,10,000 है। 56,10,000 है। मार्च 2019 की स्थिति में प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 3,526 किलोमीटर, राज्य मार्ग 4,176 किलोमीटर, मुख्य जिला मार्ग 11,501 किलोमीटर की लंबाई के हैं। वर्ष 18-19 में 3,128 किलोमीटर सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन किया गया है। वर्ष 2018-19 में विद्युत उपभोक्ताओं से राशि जो प्राप्त की गई है वो 13,174.90 करोड़ राजस्व संग्रहण किया गया है। ग्रामीण विकास देखें तो मनरेगा वित्तीय वर्ष 18-19 में 37.34 लाख परिवारों को रोजगार मिला। 1359.48 लाख मानव दिवस सृजित, जिसमें महिलाओं का प्रतिशत 50% है। वर्ष 2018-19 में 4,18,270 परिवारों को 100 दिन बस का रोजगार मिला। मनरेगा अंतर्गत 2018-19 में सितंबर तक 17.88 लाख परिवारों को रोजगार, 685.18 लाख मानव दिवस सृजित, महिलाओं का प्रतिशत 52। वर्ष 2018-19 में सितंबर तक 26,920 परिवारों को 100 दिवस का रोजगार। वर्ष 2019-20 में उपलब्ध राशि 2,056.19 करोड़ रुपए से 1,852.34 करोड़ रुपए व्यय। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM वर्ष 2018-19 में सामुदायिक निवेश निधि से 10,217 स्व सहायता समूहों को 6,202.73 लाख, वर्ष 2019-20 में सितंबर तक
4,836 समूहों को 3,044.17 लाख ऋण प्रदाय किया गया। चक्रीय निधि से 2018-19 में 17,049 स्व सहायता समूहों को 2,557.5 लाख और 2019 में सितंबर तक 9,477 समूहों को रुपए 1421.55 लाख प्रदाय किया गया। बैंक क्रेडिट लिंकेज अंतर्गत 2018-19 में 44,615 स्व सहायता समूहों को 37,280 लाख तथा वर्ष 2019-20 में सितंबर 2019 तक 18,421 इकाई को 12,550.14 लाख रुपए जारी। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 2018-19 में अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक 2,16 सड़कें लंबाई 3,008.20 किलोमीटर तथा 76 वृहद पुल निर्माण किए गए। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना में 6,771 गौरव पथ और जिनकी लंबाई है 1,984.99 किलोमीटर पूर्ण किए गए। नगरीय विकास में देखें, ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या का आना अर्थव्यवस्था में विकास की कुंजी तथा शहरों की संख्या में वृद्धि संपन्नता को बढ़ाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, आवास, यातायात, दूरसंचार इसके मूल तत्व हैं। वर्ष 1951 में जहां शहरीकरण 4.88% 3.64 लाख था, वहीं वर्ष 2011 में बढ़कर 23.24% और 59.37 लाख हो गया। शहरी क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं हेतु संचालित जो योजनाएं हैं वो हैं आपके सरोवर धरोहर योजना, ज्ञानस्थली योजना, उन्मुक्त खेल मैदान योजना, पुष्प वाटिका उद्यान योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, मुक्तिधाम निर्माण योजना, ट्रांसपोर्ट नगर योजना, महिला समृद्धि योजना, हाट बाजार समृद्धि योजना, सांस्कृतिक भवन योजना, गोकुल नगर योजना और भागीरथी नल जल योजना इत्यादि। भागीरथी नल जल योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 19-20 में 2,02,860 परियोजनाएं हेतु 83.28 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना अंतर्गत गौठान निर्माण हेतु नगरीय निकायों में 300 गौधन हेतु 3 एकड़ भूमि का नक्शा एवं राशि 23.69 लाख का आदर्श प्राक्कलन तैयार किया गया है। शिक्षा में देखें, वर्ष 2018-19 में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थी जो हैं वो 30.51 लाख, वर्ष 2018-19 में 57.63 लाख छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों को प्रदान किया गया। वर्ष 2018-19 में सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत 1.84 लाख छात्राएं लाभान्वित हुई हैं। वर्ष 19-20 में 181 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 33,660 सीट स्वीकृत हैं। वर्ष 2019 में शासकीय महाविद्यालयों में लगभग 2,42,944 छात्र छात्राएं अध्ययनरत थे। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए राज्य के कुल 5 विश्वविद्यालयों एवं 77 महाविद्यालयों का NAC द्वारा प्रत्यायन कराया गया है। स्वास्थ्य देखें तो संस्थागत प्रसव की दर 2005-06 में 14.3% थी, जो बढ़कर 70.2% 2015-16 को हो गई। NFHS 2015-16। छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर 2001 में प्रति 1000 जीवित जन्म पर 77 थी, जो वर्ष 2017 की स्थिति में घटकर 38 हो गई है। राज्य में कुल 27 जिले 6 नियंत्रण केंद्र हैं, 155 टीबी यूनिट तथा 781 सूक्ष्मदर्शी जांच केंद्र DMC द्वारा टीबी का उपचार एवं निदान की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम का मूल उद्देश्य दृष्टिहीनता को घटाकर 2020 तक
0.3% करना है। आयुष्मान भारत एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अप्रैल 2019 से सितंबर 2019 तक राशि 376.42 करोड़ व्यय पर कुल 4,85,155 क्लेम दिए गए हैं। प्रदेश में वर्तमान में 52,474 आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं। छत्तीसगढ़ महिला कोष अंतर्गत ऋण योजना अंतर्गत अप्रैल 2019 से सितंबर 2019 में 183 समूहों को ऋण प्रदान किया गया है। अप्रैल 2019 से सितंबर 2019 तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के 19,623 ग्रामों में 74,619 बसावटों में 2,76,494 हैंडपंप स्थापित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। सामाजिक सेवाएं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत वर्ष 2018-19 में हितग्राही जो लाभान्वित हुए हैं वो है 5,14,647। सुखद सहारा योजना अंतर्गत 2,37,039 हितग्राही। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत 6,61,623 हितग्राही। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना अंतर्गत 1,77,434 हितग्राही और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना अंतर्गत 31,745 हितग्राही और राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना अंतर्गत 7,329 हितग्राही लाभान्वित हैं। स्वस्थ तन मन योजना अंतर्गत 2,550 अनुसूचित जनजाति के 64,248 छात्र छात्राएं लाभान्वित। युवा कैरियर निर्माण योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति के 105 तथा अनुसूचित जनजाति के 204 छात्र छात्राएं लाभान्वित। राज्य में आने वाली देशी विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या जो है वो है आपकी 3,06,70,228, जिसमें विदेशी पर्यटक जो हैं वो जो देशी पर्यटक हैं वो हैं 3,06,51,763 एवं विदेशी पर्यटक जो हैं वो हैं 18,265। धन्यवाद।